ये पूरा एक डिफरेंस का टेबल एक अपना जेपीपी जेपीपी रिवीजन मतलब झटपट पटापट रिवीजन टाइम में कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं भाई कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज का डिफरेंस। पहला क्या है मीनिंग क्या है कि भाई रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, और सेकंड क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द एंटरप्राइज। एक कंपनी के अंदर से ही होगा और एक कंपनी के बाहर से आप लोग किसी को बुलाओगे। नाउ सेकंड क्या है कि भाई टाइप्स क्या रहेंगे इंटरनल सोर्सेज के टाइप से। प्रमोशन, आपको एक अभी एग्जिस्टिंग है उससे ऊपर की पोस्ट में आप लोग उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। सेकंड रहेगा ट्रांसफ़र। सर ट्रांसफ़र मतलब एम्प्लॉय का वेजेस, एम्प्लॉय का स्टेटस तो सेम रहेगा बट एक डिपार्टमेंट एक ब्रांच से उसको दूसरी ब्रांच में भेज दोगे। थर्ड है एक्स एम्प्लॉयज़, मतलब कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉय थे उनको कांटेक्ट करके उनको फिर से आप ऑफर करोगे कि हाँ भाई ये जॉब की वैकेंसी आप आना चाहते हो। इसको इंटरनल क्यों बोलेंगे सर, इसको इंटरनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे तो वो कंपनी का हिस्सा थे, राइट। उसी तरीके से मान के चलना होगा। फोर्थ रिकमेंडेशन मतलब अभी मैं एक कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो मैं किसी और को रिकमेंड करूंगा, तो वो भी एक तरीके से इंटरनल सर्कल से ही रिक्रूटमेंट हुआ ऐसा समझा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में 7 टाइप्स थे। सर 7 क्यों थे, थाला फॉर अ रीज़न। इतनी सिंपल बात आप मेरे को पूछते हो। अभी पहला है एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन, या तो आप ऑनलाइन फॉर्म किसी को ऑनलाइन फॉर्म में एडवर्टाइज करते हो, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट से आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आप लोग एम्प्लॉय की वैकेंसी है वो फुलफिल कर सकते हो। सेकंड कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब कि गवर्नमेंट एक ये ऑर्गेनाइज करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कह लो या उसको काउंसिलिंग कह लो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड रखती है पूरे एम्प्लॉयज़ का कि भाई हाँ ये एम्प्लॉय है, इसका ये क्वालिफिकेशन है, इसको XYZ पूरा एम्प्लॉय का डेटा प्रिपेयर करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट, और उनको फाइनली जॉब देने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट था कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब कि जब भी आपको अगर हाईली क्वालिफाइड इंसान की ज़रूरत है, आपको IIM IIT CA वैसे लोगों की, वहाँ के क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे कि वहाँ के जो कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रहते हैं, मतलब कि अभी वो स्टूडेंट की पढ़ाई ख़त्म हो रही है उसके बाद आप उसको डायरेक्टली ही हायर कर लोगे। कहाँ से, कैंपस से ही उसको उठा लोगे आपकी कंपनी के लिए। मेनली ये सूटेबल कहाँ पे होता है कि भाई जिस जॉब में हाईली क्वालिफाइड अच्छे क्वालिफाइड इंसान की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या करते हैं कि कैंपस रिक्रूटमेंट एक चीपर सोर्स है, क्योंकि वही IIT वाले बंदे को आप अगर 3-4 साल बाद कहीं और से आप उसको हायर करोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि भाई उसकी अभी उसका कॉलेज ख़त्म हो डायरेक्टली आप उसको कैंपस से उठा लो। फोर्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या था, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट फर्म रहती है, ठीक है, प्राइवेट फर्म जिनके पास पूरा डेटा रहता है किन लोगों का, जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब देनी है वो सब लोगों का डेटा रहता है। मेन बात प्राइवेट फर्म्स रहती है। अभी उनके आइडेंटिटी है वो हिडन रखते हैं फॉर प्राइवेसी पर्पजेज, ठीक है, और प्लेसमेंट एजेंसी हेल्प करती है, उसके रिटर्न में वो लोग फीस तो लेंगे क्योंकि उनके बच्चों का पेट तो भरना है बेचारे को, ठीक है। अभी कैजुअल कॉलर्स, फिफ्थ पॉइंट, कि एक कंपनी होती है वो 3-4 लोग ऐसे ही उसके कैजुअल कॉलर के हिसाब से बिठा के रख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो क्या करेंगे कि वो जब भी वैकेंसी हुई तो उनको कॉल कर करके पूछते रहेंगे कि हाँ भाई ये वैकेंसी है, इतने में ये जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। उस तरीके से वो लोग काम करेंगे, कॉल कर करके पूछेंगे। बेनिफिट क्या है कि इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है कंपेयर टू अदर प्रोसेस। अगर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट करनी है तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, उससे अच्छा आप कैजुअल कॉलर्स रख लो। नाउ गेट हायरिंग, मतलब कि कंपनी उसके एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस चिपका देगी कि हाँ भाई ये जॉब की ज़रूरत है, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो लोग आके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मेनली किसके लिए रहता है कि जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनके लिए रहता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर को आप इस तरीके से नहीं बुला पाओगे, तो जो नॉर्मल काम रहता है डे टू डे वर्क उसके लिए ये मेथड ऑप्ट किया जाता है, गेट हायरिंग। नाउ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब एक सारे लेबर्स का एक हेड रहता है कि जो जिस आप उसको कांटेक्ट करोगे, अगर वो एग्री होगा आपके साथ, उसके साथ आपकी टर्म्स बैठती है, तो वो सारे जो दूसरे लेबर होंगे वो आपके यहाँ पे काम करने के लिए आ जाएंगे। जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर बनाने में उसके एक हेड होता है जो उसको आई थिंक ठेकेदार ही बोलते हैं, तो उसको आप कांटेक्ट करोगे, उसके अंदर में जो सारे लेबर्स आते हैं वो आपके घर पे आ जाएंगे। सर उसकी दिक्कत क्या है, उसका कौन क्या है कि भाई अगर वो चला गया तो आपका पूरा जो वर्कफोर्स है वो चला जाएगा। नाउ थर्ड एडवांटेजेस, किसके एडवांटेजेस, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
फेमिलियरिटी, आप उससे ऑलरेडी फेमिलियर रहेंगे किससे, एम्प्लॉय से, तो आपको ईजी होगा। इकोनॉमिकल, आपको कहीं और बाहर जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको अंदर से ही मिल जाएंगी, अंदर से इन द सेंस कि कंपनी के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस सारी चीज़ें फिर से नहीं करनी। एम्प्लॉय को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, क्यों, अगर आप उसको प्रमोशन दे दे तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। और फिफ्थ, बेटर यूटिलाइजेशन। क्यों बेटर यूटिलाइजेशन, क्योंकि एम्प्लॉय आपके यहाँ पे ही काम करेगा तो आपको आइडिया होगा कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर उसकी कैपेबिलिटी आपको पता होगी तो आप उसका अच्छी तरीके से, जो काम में वो अच्छा है वही उसी तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओगे फॉर योर प्रॉफिट। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। पहला है वाइड चॉइस, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। सेकंड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, क्योंकि आपको पुराने वही एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेंगे, कुछ नए एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, तो इससे कंपनी का जो काम करने का तरीका है उसमें शायद चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका थोड़ा न्यू ब्लड, सिंपल है ना भाई कि कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका आइडियाज़, उसका एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। थर्ड, हेल्दी कंपटीशन अमोंग द एम्प्लॉयज़। एंड फोर्थ इज़ ओनली सोर्स फॉर न्यू एंटरप्राइज। अगर मेरी कंपनी ही अभी शुरू होती है तो मैं इंटरनल सोर्सेज से कैसे रिक्रूटमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे तो पास्ट एम्प्लॉयज़, मेरे को प्रमोशन देने के लिए कोई है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि भाई एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करूँगा। लिमिटेशंस, एक चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लिमिटेशन किसकी चालू है अभी, इंटरनल सोर्सेज की। एक चॉइस आपकी कम हो जाती है क्योंकि वही एम्प्लॉय में से आपको चूज़ करना है। थर्ड, इनब्रीडिंग के, मतलब अंदर अंदर ही सारे एम्प्लॉयज़ को आप अगर प्रमोशन दोगे, उस तरीके से करोगे तो आपका ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया, कुछ अपग्रेड नहीं हो पाएगा। थर्ड, लैक ऑफ कंपटीशन, अगर एम्प्लॉय में कंपटीशन नहीं होगी तो वो लोग बेटर प्रोडक्शन के लिए मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई इतना काम करूँगा, इतना मुझे सैलरी, इतना प्रमोशन तो मुझे मिलना ही है। और फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय काम करते हैं तो चांसेस है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वही लोग एक साथ, अपने नहीं बिग बॉस में नहीं देखते अपन, उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। उस तरीके से नहीं होंगे, मारामारी नहीं होगी, बट स्टिल। हाँ, अभी आता है एक्सटर्नल सोर्सेज के लिमिटेशन, इसीलिए रेड कलर में लिखा है क्योंकि इट्स अ रेड फ्लैग। नाउ, फ्रस्ट्रेशन अमोंग्स स्टाफ, ठीक है, स्टाफ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके तरीके एक्सेप्ट करना, वो थोड़ा पुराने एम्प्लॉय को थोड़ा खटकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग, पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, एडवर्टाइज दो, उनके डेटा कलेक्ट करो, उनको इंटरव्यू लो, फिर सिलेक्ट करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है सर जी। थर्ड, एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि भाई सिंपल है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना, इतने वो कॉलर बिठाना कॉल करने के लिए, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। एंड फोर्थ इज़ अनसर्टेनिटी, आपको पता नहीं है कि भाई एम्प्लॉय रिक्रूट तो कर लिया मैंने, बट वो टिकेगा नहीं टिकेगा, उसको कंपनी का जो काम करने का तरीका है, उसका एनवायरनमेंट है, वो पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान। अभी आते हैं ये पॉइंट, ये तो अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया कि टाइम का क्या है, टाइम में इसमें लेस कंज्यूमिंग, यहाँ पर मोर कंज्यूमिंग। फिर कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट जो इंटरनल सोर्सेज है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट होगी और एक्सटर्नल सोर्सेज महंगा होगा। अभी आता है कंपटीशन यहाँ पर कम होती है, वहाँ पर बढ़ जाती है एम्प्लॉय में, क्योंकि नया एम्प्लॉय आता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में। सूटेबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो इंटरनली कर सकते हैं कि हाँ भाई उनके पास ऑलरेडी इतने एम्प्लॉयज़ है, बट जो नए फर्म्स है वो तो एक्सटर्नल सोर्सेज से ही रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। तो दिस वॉज द वोल डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है। अगर इसमें भी कोई चीज़ समझ नहीं आती और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जहाँ पर पूरे प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, फिर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छी तरीके से अपने पुकी नोट्स, जिसको मैंने नाम दिया, वो बनाए गए हैं, तो आपको चाहिए अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।